छोटी शिष्या तियानजियाओ, क्या तुम्हें बड़ी बहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का साहस है? चियांग झान को चुप होते देख संतनी ने अपनी फीनिक्स जैसी आंखें झपकाई और उसकी ठंडी और चुभने वाली ठंडी आंखें म्यान से निकली तलवारों की तरह थी। उसने चियांग झान को स्थिर दृष्टि से देखा और पूछा। हर कोई दंग रह गया, खासकर वे विशेषज्ञ जो राक्षसों और शैतानों के बीच युद्ध में सहायता करने के लिए संतनी का अनुसरण कर रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि संतनी, जो हमेशा अलग थलग और अलग थलग रहती थी, इस तियानजियाओ का इतना पक्ष क्यों ले रही थी। जिन लोगों ने चियांग झान को सबरटूथ शार्क कबीले का वध करते देखा था, हालांकि वे हैरान थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि क्या हुआ था। आखिरकार चियांग झान की ताकत अभी भी थी। इसके अलावा, हालांकि वो एक सुंदर आदमी नहीं था, फिर भी वो एक सुंदर युवक था। हालांकि वो लंबा और पतला शरीर, नाजुक और सुंदर चेहरा और एक परिष्कृत स्वभाव था जो दर्शाता था कि वो हर चीज को नीची नजर से देखता था। उसे पुरुषों के बीच एक ड्रैगन कहा जा सकता था। ऐसे अजीब आदमी के लिए संतनी का पक्ष लेना उचित था। आपके सम्मान के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ बहन। बेशक तियानजियाओ ऐसा करने के लिए तैयार है। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। हालांकि वो अपने दिल में संतनी के साथ नहीं रहना चाहता था, लेकिन संतनी को उस पर शक था। अगर वो इस समय मना करता तो ये अनिवार्य रूप से संदेह को बढ़ाता, इसलिए उसने तुरंत उसके निमंत्रण पर सहमति जताई। उस स्थिति में चलो, संतनी की योजना सफल हो गई थी। उसके नाजुक चेहरे पर एक खिलते हुए फूल की तरह एक उज्जवल मुस्कान दिखाई दी। उसने चियांग झान की ओर अपना हाथ हिलाया और दूर उड़ गई। चियांग झान और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के लाखों सच्चे शिष्यों ने उसका अनुसरण किया। विशाल समुद्र तल की दुनिया लंबे समय से खून से लाल हो गई थी। राक्षसों और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के शिष्यों की लाशें हर जगह बिखरी हुई थी। खून की तेज गंध के साथ आत्मा को झकझोर देने वाली हत्या की भावना भी थी, जो हवा के साथ बह रही थी, जिससे लोग डर से कांप रहे थे। राक्षसों और शैतानों के बीच युद्ध एक प्रचंड आग की तरह भड़क रहा था। खून के इस समुद्र और लाशों के पहाड़ों में हर जगह भीषण युद्ध देखे जा सकते थे। इसके अलावा युद्ध का पैमाना इतना बड़ा था कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। चियांग झान और अन्य लोग लगभग कुछ 100 मील आगे उड़ गए। रास्ते में उन्हें 3 अलग अलग तरह के दिव्य जानवरों का सामना करना पड़ा। उनमें से प्रत्येक में एक भयानक लाइनअप था। उनमें से सबसे शक्तिशाली समुद्र राजा सांप था। वे सैकड़ों हजारों की संख्या में थे और उनमें से 6 ऐसे थे जो अराजक गुफा चरण की पहली परत के शिखर पर पहुंच गए थे। बाकी सभी अराजक गुफा चरण के आधे कदम पर थे। समुद्र राजा सांप प्राचीन दिव्य जानवरों में से एक थे। वे भगवान के दफन सागर पर हावी थे और उनकी प्रसिद्धि सबरटूथ शार्क कबीले से भी अधिक थी। ऐसा कहा जाता था कि इस दिव्य जानवर को दिव्य ड्रैगन रक्तरेखा द्वारा संक्रमित किया गया था। इसकी लंबी आयु और असीम शक्ति थी। विशेष रूप से अराजक गुफा चरण के समुद्र राजा सांपों की पहली परत के 6 शिखर, उन सभी ने जल के नियम को समझ लिया था और उनकी शक्ति अविश्वसनीय थी। यहां तक कि चियांग झान जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी आश्वस्त नहीं था कि वो ऐसे भयानक दिव्य जानवर कबीले को हरा सकता है। हालांकि संत ने बातचीत करते हुए उनमें से 6 को एक पंक्ति में मार डाला था। उसने उसी ग्रेड के दानव कल्टीवेटर को तुरंत मार डाला था। उसकी दबंग और अजेय आभा ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, जिससे सभी भूत और देवता रोने लगे। अपनी आंखों से संत की ताकत को देखने के बाद चियांग झान उससे और भी अधिक डरने लगा। ये अद्वितीय सुंदरता उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। भले ही वो उसे हराने के लिए अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति का इस्तेमाल करे, लेकिन उसके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। हालांकि तीव्र
और खूनी लड़ाई के तहत चियांग झान को संत की जीवन शक्ति 100 गुना कम होती हुई महसूस हो रही थी। इससे उसे बहुत फायदा हुआ था। वो मन ही मन खुश भी था कि उसने संत का पीछा किया था। इस तरह वो जीवन की शक्ति को करीब से 100 बार अलग होते हुए देख पाएगा। इससे वध कानून की साधना के लिए आवश्यक समय बहुत कम हो जाएगा। वर्तमान में चियांग झान ने अविनाशी कानून ऊर्जा को छिपा रखा था, जिससे उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। इसलिए वो वध कानून की साधना को प्रारंभिक अवधि चरण तक ले जाने की जल्दी में था। उस समय भले ही वो अपनी पहचान उजागर न करे, फिर भी वो संत से लड़ने में सक्षम होगा। इसके अलावा चियांग झान ने पहले ही अपना मन बना लिया था। वो अविनाशी कानून को वध कानून के साथ मिलाना चाहता था। एक बार जब वो सफल हो जाता तो उसकी ताकत छलांग और सीमा से आगे बढ़ जाती। चियांग झान इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त था। स्वूश, युद्ध समाप्त होने के बाद चियांग झान ने संत और पंच तत्व शैतान संप्रदाय के सैकड़ों हजारों सच्चे शिष्यों का पीछा करते हुए युद्ध के मैदान के केंद्र में प्रवेश किया। कुछ 100 मील और आगे बढ़ने के बाद अचानक सामने से एक तेज आवाज आई। आगे देखा, रक्तलाल समुद्र तल की दुनिया में सभी प्रकार के दिव्य जानवर थे। वे अनुशासित सेनाओं की तरह थे, जो हत्या के इरादे से एक गठन बना रहे थे, लड़ने के लिए तैयार थे। विपरीत दिशा में पंच तत्व शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञ एक अंधेरे समूह में थे। उनमें से कम 1 लाख थे। उनमें से प्रत्येक एक उफनती शैतान क्यूई उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि एक उफनती लहर जो निवेश वर्ग तक पहुंचने वाली थी। दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही थी। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी और युद्ध के नगाड़े गरज रहे थे। तीव्र रक्तलाल आक्रोश, जानलेवा आभा और मृत्यु की आभा ने पूरे स्थान को भर दिया। मनुष्यों का तो कहना ही क्या, यहां तक कि भूत और देवता भी इससे चौंक जाएंगे। चियांग झान की आंखें केंद्रित हो गई। हालांकि उसने अपने जीवन में अनगिनत खूनी तूफानों का अनुभव किया था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने युद्ध का ऐसा चौंकाने वाला दृश्य देखा था। राक्षसों और शैतानों के बीच युद्ध अभूतपूर्व था, लेकिन लाइनअप से देखते हुए पांच तत्व शैतान संप्रदाय को पहले स्वर्ग शैतान दाओं में सबसे मजबूत संप्रदाय के रूप में जाना जाता था। हालांकि उन्होंने 1 लाख सच्चे शिष्यों को भेजा था। सेना में 1 दर्जन से अधिक दिव्य जानवर थे। उनकी संख्या लाखों में थी और उनकी गुणवत्ता बिल्कुल भी कम नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में 5 तत्व शैतान संप्रदाय एक अनिश्चित स्थिति में था और उनके लिए किसी भी समय आपदा का सामना करना संभव था। यह मानना ही होगा कि ईश्वर दफन सागर में दानव जाति 5 तत्व शैतान संप्रदाय की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। आखिरकार प्रजन के मामले में राक्षस जाति मनुष्यों से कहीं आगे निकल गई थी। इस तरह का जन्मजात लाभ 5 तत्व शैतान संप्रदाय को शाश्वत विनाश लाने के लिए पर्याप्त था। बेशक ये मामला था, क्योंकि सभी राक्षसों ने मिलकर 5 तत्व शैतान संप्रदाय पर हमला किया है। यही कारण था कि ऐसा दृश्य हुआ था। वास्तव में 5 तत्व शैतान संप्रदाय की ताकत के साथ अगर ऐसा नहीं होता तो वे अकेले ही किसी भी तरह के दिव्य जानवर को हराने में सक्षम होते। शैतान दाओ संप्रदाय के लिए भगवान दफन सागर पर हावी होना असंभव था। जब उसका मन दौड़ रहा था, चियांग झान ने संती पर नजर डाली। हालांकि संती ने सैकड़ों हजारों शैतान दाओ विशेषज्ञों को उन्हें मजबूत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व किया था, बस इस थोड़ी सी ताकत के साथ। शायद संती इस बार नीचे उतरेगी। ये बहुत संभावना थी कि वह मर जाएगी। चियांग झान को संती के बारे में थोड़ा दोषी महसूस हुआ। हालांकि उसका इरादा उसे नहाते हुए देखने का नहीं था, लेकिन उसने पहले उसके शरीर की प्रशंसा की थी। अगर संती किसी निराशाजनक स्थिति में होती तो वो कभी भी बेकार नहीं बैठता। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने अपनी नजर युद्ध के मैदान पर घुमाई।
इस युद्ध में भाग लेने का उसका मुख्य उद्देश्य असंख्य नायक मकबरे को खोजना था। यही वो मुख्य काम था जो उसे करने की जरूरत थी। अचानक चियांग झान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसकी आंखें, जो सूरज की तरह चमक रही थी, एक चौंकाने वाले रंग से चमक उठीं, क्योंकि चियांग झान को अचानक एक परिचित आभा महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो कोई रहस्यमयी शक्ति उसे पुकार रही हो। हालांकि वो सटीक स्थान का पता नहीं लगा सका, लेकिन उसके शरीर में खून हिंसक रूप से उबल रहा था। गड़गड़ाहट। चियांग झान के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली युद्ध की भावना फूट पड़ी। ये आग की एक किरण की तरह थी, जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, शून्य को भेदते हुए। तुरंत हिंसक हवाएं चली और लहरें उठीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ईश्वरीय दफन सागर एक दूसरे से गूंज रहा हो। चियांग झान चौंक गया। अभी उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसके अद्वितीय युद्ध के इरादे को रोका नहीं जा सका। जाहिर है वो उस रहस्यमयी शक्ति से प्रेरित था। किस तरह की शक्ति उसके खून को उबाल सकती है और उसके युद्ध के इरादे को भड़का सकती है? चियांग झान ये समझ नहीं पाया, लेकिन वो अभी भी ये समझ नहीं पाया। संतनी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी ठंडी आंखों में प्रशंसा की झलक दिखाई दी। उसने सोचा कि चियांग झान ने 5 तत्व शैतान संप्रदाय की विकट स्थिति के कारण ही इतनी शक्तिशाली युद्ध योजना बनाई है। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के प्रति वफादार शिष्यों के लिए संत ने स्वाभाविक रूप से उन्हें एक अलग नजरिए से देखा। उसने चियांग झान को देखा, एक फूल की तरह मुस्कुराई और धीमी आवाज में कहा, तियांजियाओ, हालांकि 5 तत्व शैतान संप्रदाय ने इस युद्ध में अपनी सारी ताकत लगा दी है, लेकिन स्थिति बहुत खतरनाक है और बचने की बहुत कम संभावना है। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में मुझे आशा है कि आप अपने जीवन के साथ संप्रदाय की रक्षा कर सकते हैं। चिंता मत करो वरिष्ठ बहन, मैं अंत तक लड़ूंगा। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। बोलते समय वो एक बार फिर गहरी सोच में पड़ गया। चाहे 5 तत्व शैतान संप्रदाय जीवित रहे या मर जाए, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। जब तक उसे असंख्य नायक मकबरा मिल जाता, वो तुरंत 5 तत्व द्वीप छोड़ देता। हालांकि ये मामला स्वर्ग में चढ़ने जितना ही कठिन था। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि चियांग झान को पता नहीं था कि असंख्य नायक मकबरा कहां छिपा हुआ है। भले ही वो इसे पाले, उसके लिए इसमें प्रवेश करना और धन लूटना आसान काम नहीं होगा। किसी को पता होना चाहिए कि दानव सेना असंख्य नायक मकबरे की ओर बढ़ रही थी। लाखों दिव्य जानवरों के बीच बड़ी संख्या में अराजक गुफाचरण अजय दानव साधक थे। कुछ दिव्य जानवरों ने चियांग झान को खतरे का एक मजबूत एहसास कराया। दानव जाति के विशेषज्ञों के अलावा युद्ध के मैदान में 5 तत्व शैतान संप्रदाय के 18 उपसंप्रदाय के गुरु भी थे। उनमें से प्रत्येक एक अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ था। संत के अलावा साथ ही साथ पौराणिक अद्वितीय प्रतिभा हांग जियांगटियन भी थे। ये कल्पना की जा सकती थी कि चियांग झान के लिए असंख्य नायक मकबरे में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति बनना कितना मुश्किल होगा। सबसे भयानक बात यह थी कि इस युद्ध के पीछे अपराधी था। एओलीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय मास्टर दोनों ही प्रथम स्वर्ग सर्वोच्च विशेषज्ञ थे। ऐसा कहा जाता था कि उनके साधना आधार का आधा हिस्सा पहले ही वर्ष चंद्रचरण में प्रवेश कर चुका था। कोई नहीं जानता था कि उनकी शक्ति कितनी भयानक थी। हालांकि इन 2 अद्वितीय विशेषज्ञों ने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था, लेकिन वे कहीं छिपे हुए होंगे और राक्षसी शैतानों के बीच युद्ध पर ध्यान दे रहे होंगे। एक बार जब असंख्य नायक मकबरा उभरेगा, तो वे निश्चित रूप से चियांग झान के सबसे बड़े दुश्मन होंगे। दहाड़। जैसे ही चियांग झान सोच रहा था, युद्ध के मैदान से अचानक एक जानवर की गगन भेदी दहाड़ सुनाई दी। उसके बाद एक हिंसक ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फट गई, जिसने पूरे स्थानिक क्षेत्र को नष्ट कर दिया।
रक्त नदियों की तरह बह रहा था और मांस पहाड़ की तरह कठोर था। बढ़ती ऊर्जा की गहराई में एक विशाल अजगर जो लाखों मील लंबा था और सुनहरे लाल तराजू से ढका हुआ था, बर्फ के पहाड़ के दहने की तरह कीमा बनाया हुआ मांस में फट गया। चियांग झान की आंखें चौड़ी हो गई और उसकी धधकती पुतलियां सदमे से भर गई। वो देख सकता था कि सुनहरा विशालकाय अजगर प्राचीन काल का एक अत्यंत भयानक दिव्य जानवर था, गोल्डन पाइथन। किंवदंतियों के अनुसार गोल्डन पाइथन सभी अजगरों और दिव्य जानवरों में सबसे भयानक अस्तित्व था। ये एक घातक जहर के साथ पैदा हुआ था जो दुनिया की हर चीज को नष्ट कर सकता था और इसे छूने वाले को मार सकता था। इतना भयानक दिव्य जानवर, शक्तिशाली 4 जानवर राजा, 4 महान तानाशाह जानवर और 4 क्रूर जानवर भी इतनी आसानी से नहीं मारे जा सकते थे। लेकिन अब गोल्डन पाइथन पूरी तरह से मृत हो चुका था। इसे मारने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा? सदमे के एक पल के बाद चियांग झान ने दूर से युद्ध के मैदान के केंद्र को देखा। उसने देखा कि सफेद कपड़ों में एक युवक ड्रैगन और बाघ के कदमों से उसकी ओर बढ़ रहा है। ये आदमी प्रकाश के छल्लों से घिरा हुआ था जो चिलचिलाती धूप के आगमन की तरह लग रहा था। ये चकाचौंध और चकाचौंध करने वाला था। उसके शरीर से असीम ऊर्जा निकल रही थी जिससे पूरा स्थान पाउडर में बदल गया। चियांग झान सफेद कपड़े पहने युवक से एक गहरी और खतरनाक क्यूई महसूस कर सकता था जो दर्शाता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत उससे कम नहीं थी। ये वरिष्ठ शिष्य हांग जियांगटियन है। जब सफेद कपड़े पहने युवक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा तो चियांग झान के आसपास के 5 तत्व शैतान संप्रदाय के अधिकांश सच्चे शिष्य सदमे में चिल्ला उठे। इस समय चियांग झान को आखिरकार समझ में आ गया कि सफेद कपड़े पहने युवक गोल्डन पाइथन को क्यों मार पाया। ये पता चला कि वो 5 तत्व शैतान संप्रदाय का नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हांग जियांगटियन था। अफवाहें थी कि हांग जियांगटियन ने अभी अभी अराजक गुफा चरण में कदम रखा था और उसने उसी स्तर के 6 अजय दानव साधकों को तुरंत मार डाला था। वो वास्तव में एक ही लड़ाई में सर्वोच्च विशेषज्ञ बन गया था और उसकी शक्ति ने राक्षसों और शैतानों दोनों को हिला दिया था। वो एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसका पूरा शरीर एक अजेय दिव्य शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था। वो लगभग 20 वर्ष का था और उसका शरीर लंबा और सीधा था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे, उसके सिर के पीछे लहरा रहे थे और उसका माथा चौड़ा था। उसकी तीखी भौहें और चमकदार आंखें थी और उसकी आंखें सितारों की तरह थी जो स्वर्गीय दरबार के भरपूर वक्रों को प्रकट करती थी। वो पृथ्वी मंडप में लोगों के बीच एक ड्रैगन की तरह लग रहा था। वो सफेद कपड़े पहने हुए था, साफ और सादा, और उस पर धूल का एक भी कण नहीं पाया जा सकता था, खासकर जब वो हांग जियांगटियन के कपड़े पहने हुए था। जैसे ही हवा चली वो हवा में लहराता था जिससे लोगों को लालित्य और अनुग्रह का एहसास होता था। वो खाली हाथ चला गया और ऐसा लग रहा था जैसे वो पहाड़ों और नदियों पर गश्त करने वाला एक सम्राट था। उसकी आभा ने पूरी दुनिया को निगल लिया और वो सबसे सर्वोच्च था। अगर ये सिर्फ उसकी असाधारण प्रतिभा और बेजोड़ ताकत की वजह से होता तो चियांग झान ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया होता। हांग जियांगटियन पर ध्यान देने की असली वजह ये थी कि हांग जियांगटियन उसे दुश्मनी भरी नजरों से घूर रहा था। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हांग जियांगटियन। वो वास्तव में असाधारण प्रतिभा और असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति था। उसके शरीर में एक भयानक शक्ति समाहित थी। हालांकि चियांग झान इससे डरता नहीं था, फिर भी वो इससे डरता था। इसके अलावा चियांग झान संदेह से भरा हुआ था। तार्किक रूप से उसने पहले कभी हांग जियांगटियन को नहीं देखा था और उनके बीच कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। हालांकि उसकी आंखों में तीव्र शत्रुता भरी हुई थी। ये वास्तव में समझ से परे था
क्या ये उसकी वजह से हो सकता है? अपने संदेहों के बीच चियांग झान को अचानक अपने बगल में बैठी संतनी के बारे में याद आया। उसने एक बार 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सच्चे शिष्यों की चर्चाएं सुनी थी, जिसमें कहा गया था कि 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था। जब तक हांग जियांगटियन अराजक गुफा चरण में कदम रखेगा, वो संतनी से उसका विवाह कर देगा। दूसरे शब्दों में, हांग जियांगटियन संतनी का भावी पति था। ऐसे रिश्ते के तहत चियांग झान ने संतति का पीछा किया। अनिवार्य रूप से गलतफ हमी पैदा हुई। आखिरकार, भले ही वो एक सुंदर आदमी नहीं था, लेकिन उसका फिगर और रूप, हर पहलू में वो एक बेहतरीन शख्सियत था। अगर ऐसा न होता तो इतनी सारी बेमिसाल सुंदरियां उस पर मोहित नहीं होती। अपने विचारों के बीच चियांग झान ने अपने और संतति के बीच कुछ दूरी बनाने का इरादा किया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो हांग जियांगटियन से डरता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो असंख्य नायक मकबरे को खोजने से पहले अनावश्यक परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि चियांग झान कोई कार्रवाई कर पाता, उसने अचानक महसूस किया कि एक नरम और कोमल हाथ उसके बड़े हाथ को थामे हुए है। क्या आपको डर है कि हांग जियांगटियन आपके लिए परेशानी खड़ी करेगा? उसी समय एक आवाज जो बर्फ की तरह ठंडी थी और फिर भी प्रकृति की आवाज की तरह लग रही थी, चियांग झान के कानों में गूंजी। उसने भौहें सिकोड़ी और उसकी तीखी नजरें संती पर पड़ी। इस समय संती आड़ू के फूल की तरह मुस्कुरा रही थी। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें सीधे चियांग झान को घूर रही थी और उसकी चमकदार आंखें चालाक नजर से हल्की सी टिमटिमा रही थी। चियांग झान स्तब्ध था। वो अपने दिल में उलझन में था। संती का क्या मतलब था? हांग जियांगटियन की भावी पत्नी के रूप में उसने उसे अपनी ओर आते देखा। न केवल उसका स्वागत करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने उसकी ओर देखा भी। क्या वो दिन के उजाले में दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, या वो खुद के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रही थी? कारण चाहे जो भी हो, चियांग झान संती की वजह से हांग जियांगटियन और संती के बीच संघर्ष नहीं चाहता था। सबसे पहले, हांग जियांगटियन बहुत शक्तिशाली था। भले ही वो उसे हरा दे, लेकिन उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। दूसरे, उसके मन में संती के प्रति कोई बुरी नीयत नहीं थी। इस स्थिति के कारण चियांग झान का हाथ कांप उठा। उसका इरादा संती को झटक देना था। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि संती उसके शरीर से एक प्लास्टर की तरह चिपकी हुई होगी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि संती का शरीर हिल रहा था। वो स्थिर रूप से खड़ी नहीं हो पा रही थी और उसने वास्तव में खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। अचानक एक अजीब दृश्य सामने आया। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के लाखों सच्चे शिष्यों के सामने और उनकी ओर चल रहे हांग जियांगटियन के सामने संतति एक छोटी चिड़िया की तरह थी, जो एक आदमी पर झुकी हुई थी, और वो चियांग झान की चौड़ी छाती पर खुद को झुका रही थी। चियांग झान ने अपनी भौहें उठाई और उसकी धधकती आंखों से प्रकाश की 2 ठंडी और डरावनी किरणें निकली। वो लगभग ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि संती जानबूझकर ऐसा कर रही थी, अन्यथा उसकी ताकत के साथ। उसके हाथ के एक झटके से उसका शरीर कैसे हिल सकता था? सबसे अधिक क्रोधित करने वाली बात यह थी कि संती संयोग से चियांग झान के शरीर पर गिर गई थी और उठने से इनकार कर रही थी। इस समय चियांग झान को अपनी छाती से एक गर्म दबाव महसूस हुआ। हालांकि न केवल वो हिल नहीं रहा था, बल्कि वो संत को लात मारकर दूर करना चाहता था। निस्संदेह ये सभी पुरुषों का सपना था। हालांकि चियांग झान में महिलाओं के सुखों का आनंद लेने का मूड नहीं था। सौभाग्य से कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा था, अन्यथा वो निश्चित रूप से थूक में डूब जाएगा। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के लाखों सच्चे शिष्य मौन हो गए। वे सभी चियांग झान को घूर रहे थे। उनमें से कुछ ईर्ष्या से भरे हुए थे,
कुछ ईर्ष्या से भरे हुए थे और कुछ चियांग झान के दुर्भाग्य पर खुश थे। पूरा युद्ध क्षेत्र अचानक शांत हो गया। असीम समुद्र तल की दुनिया ने अचानक एक राजसी दबाव को जन्म दिया, जैसे कि दुनिया की सभी दुनियाएं ढह गई हों। चियांग झान सहित सभी ने घुटन भरे दबाव को महसूस किया। यिंगिंग, ये आदमी कौन है? ठंडी आवाज के बाद हांग जियांगटियन चियांग झान के बगल में दिखाई दिया। उसका चेहरा उदास था और उसकी भौहें ऊपर की ओर झुकी हुई थी। उसकी दो तीखी आंखें एक ब्लेड की तरह दिख रही थी जो आसमान को चीर सकती थी। उसने चियांग झान को घूरते हुए अपने दिल की गहराई में हत्या के इरादे को छिपाए बिना देखा। उसका नाम तियानजियाओ है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो अभी अभी अराजक गुफा चरण में घुसा है। इसके अलावा उसने अकेले ही सैबरटूथ शार्क कबीले का सफाया कर दिया, जिसमें अराजक गुफा चरण के लिए कई सौ हजार हाफ स्टेप सैबरटूथ शार्क और अराजक गुफा चरण के 3 फर्स्ट लेयर सैबरटूथ शार्क शामिल थे। यह सुनकर संत मुस्कुराई। वो चियांग झान की छाती से लग गई। उसने अपनी स्पष्ट आंखों से हांग जियांगटियन को देखा। खड़े होने का कोई इरादा नहीं दिखाया। चेहरे पर थप्पड़। यह निश्चित रूप से चेहरे पर एक सीधा थप्पड़ था। संत ने हांग जियांगटियन के सामने चियांग झान की छाती पर लेट गई। उसके शब्द प्रशंसा से भरे थे। ये 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्यों के सामने हांग जियांगटियन को थप्पड़ मारने से अलग नहीं था। यह किसी भी आदमी के लिए बहुत अपमानजनक था। हांग जियांगटियन की तो बात ही छोड़िए, सबसे कायर आदमी भी इस मामले को आसानी से जाने नहीं देगा। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्य जानते थे कि चियांग झान मुश्किल में पड़ने वाला है। शायद किसी के साथ सेक्स करने का यह सौभाग्य पलक झपकते ही उसकी मौत बन जाए। इस समय 5 तत्व शैतान संप्रदाय के हर सच्चे शिष्य को उत्तेजना के उत्तेजक इंजेक्शन लग गए थे। उनकी आंखों में वह देवी थी जिसे उन्होंने अपने सपनों में चूमने का सपना देखा था। उन्होंने वास्तव में खुद को चियांग झान की बाहों में फेंक दिया था। अगर चियांग झान की जगह हांग जियांगटियन ने ले ली होती तो वे अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेते। आखिरकार हांग जियांगटियन की ताकत दुनिया में बेजोड़ थी और कोई भी उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि चियांग झान की ताकत सीमित थी और अंत में वो संत की कृपा से ही जीता। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? हर कोई चाहता था कि हांग जियांगटियन चियांग झान को सबक सिखाए या उसे सीधे मार डाले। इस तरह वे अधिक सहज महसूस करेंगे। शैतान दाओ के लोग हमेशा क्रूर और निर्दयी रहे थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि चियांग झान गलत है या नहीं। किसी भी मामले में संत चियांग झान की बाहों में थी और वह मरने के लायक थी। एक साधारण शैतान दाओ विशेषज्ञ पहले से ही इतना क्रूर था। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के नंबर एक प्रतिभा की तो बात ही छोड़िए। होंग जियांगटियन, जिसका दुनिया में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, ने अपनी भावी पत्नी को देखा था। वो कल्पना कर सकता था कि संत ने जो किया है उसे देखने के बाद वो कितना क्रोधित होगा। इस समय होंग जियांगटियन की आंखें खून से लाल हो गई थी। उसने भाव शून्य होकर चियांग झान को देखा। उसके विशाल शरीर से अचानक एक जानलेवा आभा फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले दिव्य राजा की निंदा की गई हो। होंग जियांगटियन का क्रोध और हत्या का इरादा आसमान तक बढ़ गया। उसकी अद्वितीय गरिमा ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। एक बार की बात है, हांग जियांगटियन पंच तत्व शैतान संप्रदाय में शामिल हो गया था। अपनी मजबूत प्रतिभा के कारण वो बचपन से ही संप्रदाय द्वारा पोषित किया गया था। वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के प्रभा मंडल में बड़ा हुआ था और लंबे समय से एक उच्च और शक्तिशाली व्यक्तित्व विकसित किया था। इसके अलावा हांग जियांगटियन के दुनिया में कदम रखने के बाद उसने दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया था और वो अजेय था। वो एक धूमकेतु की तरह उभरा था। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी पीढ़ी में
किसी ने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की थी। यहां तक कि पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों ने भी उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई थी। वे सभी मारे गए। इस जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हांग जियांगटेन कहा जाता है, उसे वो सम्मान मिलेगा जिसका वो हकदार है। हालांकि आज जो हुआ उसने उसे बेहद अपमानित महसूस कराया था। संत के बेलगाम अपमान का सामना करते हुए हालांकि हांग जियांगटेन गुस्से में था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार संत पंच तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु की इकलौती बेटी थी, भले ही वो काफी शक्तिशाली था। इस तरह उसने अपना सारा गुस्सा चियांग झान पर निकाल दिया। तियानजियाओ, तुम स्वर्ग के गर्वित पुत्र हो, तुम योग्य हो। एक ठंडी खराटे के साथ हांग जियांगटेन ने अपना हाथ बढ़ाया और चियांग झान के गले पर पंजे से हमला किया। इस हड़पने का कोई निशान नहीं था और ये एक उल्का की तरह था जो आकाश को चीर कर निकल गया। हवा और बारिश नीचे गिर गई और ये अथाह और बचाव के लिए असंभव था। हर कोई दंग रह गया। निश्चित रूप से हांग जियांगटेन ने हमला किया था। ऐसा लग रहा था कि उसने लापरवाही से हड़पने की हरकत की थी। फिर भी वास्तव में उसका हमला बिजली के बोल्ट की तरह था और ये एक दिव्य दंड की तरह था जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकता था। ये बड़ा हाथ जेड की तरह सफेद था और ये एक शानदार रोशनी से चमक रहा था। इसकी 5 घुमावदार उंगलियां ऐसी लग रही थी मानो वे स्टील से बनी हो। ऐसा भी लग रहा था जैसे ये स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे भयानक शक्ति से भरा हुआ था। एक ही झटके में शून्य की परतें कपड़े की तरह फटती हुई प्रतीत हुई। ये मौके पर ही फट गई जैसे सूखी घास को कुचल दिया जाता है। मौजूद किसी भी व्यक्ति में इतनी भयानक ताकत और घातक प्रहार से बचने का आत्मविश्वास नहीं था जो भूत की तरह तेज था। जहां तक हांग जियांगटेन के हमले का सामना करने की बात है तो वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, भले ही वे मौत से डरे हुए हों। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के लाखों सच्चे शिष्यों ने अपनी आंखें चौड़ी की और हांग जियांगटेन के बड़े हाथ को बिना पलक झपकाए घूरते रहे। उन्हें लगा कि ये झपट आसानी से चियांग झान की गर्दन तोड़ सकती है या उसे एक पल में मार भी सकती है। जब चियांग झान पर घात लगाया गया तो उसका दिल गुस्से से जल रहा था। शुरू में उसे हांग जियांगटेन से सहानुभूति थी। मार्शल आर्ट के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में हांग जियांगटेन की प्रतिभा न केवल असाधारण थी बल्कि उसकी ताकत भी अथाह थी। पंच तत्व शैतान संप्रदाय के सच्चे शिष्यों की नजर में ये युवक लगभग अजेय था। कोई भी उसे कभी नहीं हरा पाया था। इसके अलावा हांग जियांगटेन ने अभी अभी अराजक गुफाचरण की पहली परत को तोड़ा था और उसने उसी स्तर के 6 अजेय दानव साधकों को तुरंत मार डाला था। इस लड़ाई ने शैतानों और दानवों दोनों को ही भड़का दिया था। उसने अपनी सारी प्रसिद्धि और गौरव अपने हाथों से लड़कर अर्जित किया था। दुर्भाग्य से उसे सबके सामने संतनी ने अपमानित किया था, जिससे उसका मान सम्मान गिर गया था। हालांकि वो नहीं जानता था कि संतनी ने ऐसा क्यों किया था, लेकिन चियांग झान जानता था कि नायकों को नायकों की कद्र होती है। उसे हांग जियांगटेन पर तरस आया। हालांकि संतनी ने उसे सबके सामने अपमानित किया था और वो उसे मार भी डालना चाहती थी। ऐसी स्थिति का सामना करने पर चियांग झान को गुस्सा क्यों नहीं आता? आखिरकार उसने शुरू से लेकर आखिर तक एक भी शब्द नहीं कहा था और उसने संत की उंगली भी नहीं छुई थी। अगर उसे हांग जियांगटेन ने इस तरह मार दिया तो ये उसके लिए वाकई बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसके अलावा हांग जियांगटेन 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से देख रहा था। वो पूरे में अजेय था, लेकिन चियांग झान की नजर में इस आदमी की प्रतिभा काले कछुए जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के बराबर ही थी। ये केवल इसलिए था क्योंकि वो पहले स्वर्ग में पैदा हुआ था कि वो सब हासिल करने में सक्षम था जो उसके पास आज था। तो क्या हुआ अगर वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था? तो क्या हुआ
अगर वो अराजक गुफाचरण अजेय विशेषज्ञ की पहली परत था। चियांग झान अपने जीवन में कमजोर से मजबूत बन गया था। उसने अनगिनत अद्वितीय तियांजियाओं पर कदम रखा था। अन्य स्थानों का तो कहना ही क्या, सिर्फ उत्तरी सागर क्षेत्र में ही स्वर्ग भक्षण करने वाला राजा, सिंदूर पक्षी राजा, काला कछुआ राजा और सफेद बाघ राजा थे। भ्रम का शैतान राजा मोतियान, अभिशाप राजा जुवुशांग, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु, तलवार का आदि और इसी तरह। उनमें से किसी के पास भी हांग जियांगटेन के बराबर की प्रतिभा थी। जहां तक अराजक गुफाचरण के अजेय विशेषज्ञ की पहली परत की बात है, चियांग झान ने इसे दिल पर नहीं लिया। उसने शेन निटियन जैसे अद्वितीय विशेषज्ञ को भी मार डाला था। तो हांग जियांगटेन की गिनती किस रूप में की जाए? दिव्य ज्ञान की एक झलक के बाद, हालांकि चियांग झान को पता था कि उसे संत ने धोखा दिया है, लेकिन जब उसे धमकाया गया तो वो वापस लड़ने से खुद को नहीं रोक सका। इसके अलावा ये उसकी शैली नहीं थी। आप चुने गए हैं या नहीं, ये तय करना आपके हाथ में नहीं है। इसके अलावा आपको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। चियांग झान ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आवाज जो उत्तरी सागर की गहरी बर्फ की तरह लग रही थी, 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्यों के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। तुरंत सभी ने अपने दिल की गहराई से हड्डियों को चीरने वाली ठंड महसूस की। इस आवाज के साथ ही चियांग झान के शरीर से एक दुनिया हिला देने वाली गति निकल पड़ी। उसने एक ऐसा मुक्का मारा जो अजेय युद्ध देवता की तरह लग रहा था, जो आकाश में फैल रहा था और सभी दुनियाओं को नष्ट कर रहा था। यह शक्तिशाली और दबंग था। चियांग झान की मुट्ठी पर असीम ऊर्जा संघनित हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊंचा पहाड़ हांग जियांगटेन की ओर टूट रहा हो। यह एक ऐसा पहाड़ था जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकता था। यह दुनिया को चकनाचूर कर सकता था। और यह मक्खन को काटने वाले एक गर्म चाकू की तरह था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता हुआ निकल रहा था। धमाका, मुट्ठी और पंजा टकराए। हांग जियांगटेन का शरीर एक दर्जन कदम पीछे धकेल दिया गया। इस प्रसिद्ध शैतान प्रतिभा को वास्तव में चियांग झान के मुक्के ने पीछे धकेल दिया था। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के लाखों शिष्यों की आंखें लगभग अपनी जेबों से बाहर निकल गई। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा था। संतनी ने आश्चर्य से चियांग झान को देखा। हालांकि वो जानती थी कि चियांग झान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना शक्तिशाली होगा। वो हांग जियांगटेन के हमले को इतनी आसानी से हरा नहीं सकती थी। बच्चे, तुम मौत को बुला रहे हो। हांग जियांगटेन को एहसास हुआ कि चियांग झान के मुक्के से वो पीछे हट गया था और उसने तुरंत अपने चेहरे पर जलन महसूस की। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा हो और उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। अराजक गुफा मंच के अजेय विशेषज्ञ की पहली परत की आभा पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। धमाका, हांग जियांगटेन के शरीर से एक राक्षसी हत्या का इरादा बहन निकला। उसके साथ हत्या का इरादा जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था, एक असीम भंवर का निर्माण कर रहा था, जैसे कि वो उन सभी को निगलना चाहता था जिन्होंने स्वर्गीय शक्ति को अपमानित किया था। वो क्रोधित था। हांग जियांगटेन वास्तव में क्रोधित था। वो दुनिया का एकमात्र देवता था जिसे अपमानित किया गया था। उसका चेहरा पानी की तरह उदास था। 2 काली तीखी भौहों के नीचे उसकी चमकदार आंखें दिव्य प्रकाश से टिमटिमा रही थी, इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। ये आत्मा के लिए भयानक था। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में अराजक गुफाचरण अजेय विशेषज्ञ की पहली परत हांग जियांगटेन ने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया था। वो अपने जीवन में अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरा था, लेकिन उसने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी थी। और अब सैकड़ों हजारों सच्चे शिष्यों और संत के सामने वो उसी स्तर के योद्धा से हार गया।
ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हार के बाद उसने जो गरिमा और सम्मान बड़ी मेहनत से बनाया था, वो हवा और बादलों से नष्ट हो जाएगा। अपने विचारों को उड़ाते हुए हांग जियांगटिन अपने गुस्से को रोक नहीं सका। हालांकि वो आखिरकार खून और आग से तप गया था। उसका मन दृढ़ और शांत था। इसके अलावा वो स्पष्ट रूप से जानता था कि वो अपनी कमजोर ताकत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए हार गया था क्योंकि वो बहुत लापरवाह था। वास्तव में, हालांकि हांग जियांगटिन का हमला बिजली की तरह तेज था और उसकी ताकत ने आकाश को चीर दिया, लेकिन उसके लिए वो ताकत सिर्फ हिमशैल की नोक थी। हांग जियांगटिन फिर कभी वही गलती नहीं करेगा। उसने अपनी भौहें उठाई और अपनी खूनी आंखों से चियांग झान को घूरा। उसकी शक्तिशाली क्यूई ने तुरंत आसपास के शून्य को चकनाचूर कर दिया। जब उसने फिर से चियांग झान को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर थी। उसकी दो तीखी आंखें बेमिसाल दिव्य ब्लेड की तरह लग रही थी। तीखी ब्लेड जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकती थी। उसने हांग जियांगटिन को देखा। उसका लंबा और सीधा शरीर लोहे के खून से लथपथ वध की क्यूई से लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बेमिसाल हत्या करने वाला भगवान दुनिया का राजा था, और उसकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल सकती थी, सभी दिशाओं को देखते हुए। सिर्फ ये मत देखिए कि कैसे चियांग झान ने एक ही मुक्का मारकर हांग जियांगटिन को पीछे धकेल दिया। उसकी प्रतिष्ठा बेमिसाल थी। वो सभी शैतानों को डराने में सक्षम था, लेकिन वो अपने दिल में जानता था कि हांग जियांगटिन ने अभी जल्दबाजी में शीर्ष युद्ध शक्ति का उपयोग भी नहीं किया है। कम से कम उसके प्रतिद्वंद्वी ने कानून की शक्ति को उजागर नहीं किया था, अन्यथा वो उसे इतनी आसानी से हरा नहीं पाता। चियांग झान को अपनी ताकत का सही अंदाजा था। वर्तमान में उसका साधना आधार हांग जियांगटिन के समान ही था। दोनों ने अभी अभी अराजक गुफाचरण को तोड़ा था। भले ही संघनित जम स्थान में कोई अंतर हो, लेकिन यह बहुत बड़ा नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, उन दोनों में ऊर्जा संग्रहित करने की एक ही क्षमता थी, लेकिन उसने युद्ध राजा मुट्ठी को छिपा रखा था। उसकी युद्ध शक्ति से 36 गुना अविनाशी कानून, पैतृक ड्रैगन रक्तरेखा और इसी तरह उसके हांग जियांगटिन को हराने की संभावना बहुत कम थी। आखिरकार, हालांकि चियांग झान ने वध कानून को समझ लिया था, लेकिन उसे अभी भी स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल से 100 गुना अधिक शक्तिशाली जीवन शक्ति को समझना बाकी था। इसके अलावा उसने कभी भी ऐसी ब्लेड तकनीक नहीं सीखी थी जो स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल को पार कर सके। ये दो बिंदु उसके और हांग जियांगटिन के बीच सबसे बड़ा अंतर थे। हालांकि वो हांग जियांगटिन से डरता था, लेकिन चियांग झान ने अपने जीवन के सभी नायकों को मिटा दिया था, अपने रास्ते में सभी बाधाओं को दूर कर दिया था। उसने सो लड़ाइयां जीतकर अपने दिल में अजेयता का बीज बो दिया था। वो अभी भी उदासीन भाव से हांग जियांगटिन को देखता था। इतना ही नहीं, उसने डर का कोई लक्षण भी नहीं दिखाया। हांगलोंग, दो अद्वितीय प्रतिभाएं एक दूसरे का तीव्रता से सामना कर रही थी। उनकी भयानक क्यूई दो दिव्य ड्रैगन की तरह थी, जो समुद्र को उलट सकती थी और डोंगटियन की धरती को हिला सकती थी। आत्मा को झकझोर देने वाले दृश्य ने 5 तत्व शैतान संप्रदाय के लाखों सच्चे शिष्यों को चुप करा दिया। पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। सभी की निगाहें चियांग झान और हांग जियांगटिन पर टिकी थी। हालांकि उन्हें लगा कि चियांग झान द्वारा हांग जियांगटिन को भड़काना मौत को दावत देने से अलग नहीं था, लेकिन उन्होंने चियांग झान के साहस की भी प्रशंसा की। पंच तत्व शैतान संप्रदाय के लाखों सच्चे शिष्यों में से संत को छोड़कर चियांग झान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने हांग जियांगटिन को अपमानित करने का साहस किया। हालांकि ये संघर्ष अभी शुरू हुआ था, लेकिन सभी उत्साहित और रोमांचित थे। आपको ये जानना चाहिए कि हांग जियांगटिन को पंच तत्व शैतान संप्रदाय का नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था।
अपने पदार्पण के बाद से ही दुनिया में उसका कोई विरोधी नहीं था। हालांकि वो अभी अभी पराजित हुआ था, लेकिन उसकी ताकत अद्वितीय और अथाह थी। इस पर किसी को संदेह नहीं था। इसी तरह हालांकि चियांग झान कोई नहीं था, उसने एक ही वार में हांग जियांगटियन को हरा दिया था। वो शक्तिशाली बन गया था और सभी को चौंका दिया था। वो उगते सूरज की तरह था, चमकदार और चमकदार। एक बार जब इन दोनों ने अपनी लड़ाई शुरू की तो निस्संदेह ये बाघों और ड्रैगन के बीच एक भयंकर लड़ाई होगी। पंच तत्व शैतान संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्य ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा। चलो देखते हैं कि अब तुम अपनी पहचान कैसे छिपा सकते हो। संतनी चियांग झान की छाती पर चुपचाप लेटी हुई थी। उसका सुंदर चेहरा, उसकी ठंडी आंखों में स्पष्ट रूप से एक चालाक नजर आ रही थी। वो एक छोटी लोमड़ी की तरह थी जिसने मुर्गी चुरा ली थी। वो अगली लड़ाई का इंतजार कर रही थी। संतनी को हमेशा चियांग झान पर शक था। उसने जानबूझकर चियांग झान और होंग जियांगटियन के बीच लड़ाई को भड़काया था ताकि चियांग झान की परीक्षा ली जा सके। इसके अलावा हालांकि पांच तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु, जो संतनी के पिता भी थे, ने पहले ही उसे होंग जियांगटियन से शादी करने का आदेश दिया था, लेकिन उसने होंग जियांगटियन को गंभीरता से नहीं लिया। कारण बहुत सरल था। संतनी के पास न केवल एक कुलीन दर्जा था, बल्कि मार्शल आर्ट में भी असाधारण प्रतिभा थी। उसकी ताकत दूसरों की तुलना में और भी अधिक उत्कृष्ट थी और वो अजेय थी। प्रतिभाशाली लड़की स्वाभाविक रूप से गर्व और अभिमानी थी। वो बचपन से ही चाहती थी कि वो इस जीवन में कभी शादी न करे। अगर वो शादी करना चाहती थी तो वो एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति से शादी करेगी जो उससे भी अधिक शक्तिशाली था। हांग जियांगटियन के लिए हालांकि वो प्रसिद्ध और प्रभावशाली था, लेकिन ताकत के मामले में वो संत से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता था। इसलिए संत का उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में जब भी संत हांग जियांगटियन को देखता तो वो उसे झटका देने के लिए तरह तरह के तरीके सोचती। आज वे फिर मिले। सबसे पहले वो हांग जियांगटियन का उपयोग चियांग झान का परीक्षण करने के लिए करना चाहती थी, और दूसरी बात, वो हांग जियांगटियन को सबक सिखाना चाहती थी। ये मानना ही पड़ेगा कि संत बहुत चालाक थी। उसकी ये हरकत एक बाघ को भेड़िए को निगलने के लिए मजबूर कर सकती थी। ये कहा जा सकता है कि उसने एक पत्थर से दो पक्षियों को मार दिया था। इस समय संत पूरी एकाग्रता से चियांग झान को देख रही थी। चियांग झान के शरीर में कोई दोष खोजने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसने दूसरों को यह एहसास दिलाया कि उसकी नजर में चियांग झान ही एकमात्र व्यक्ति था। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। बच्चे, मुझे अपनी सबसे मजबूत ताकत दिखाओ और मुझसे लड़ो, नहीं तो तुम एक भयानक मौत मरोगे। ये महसूस करते हुए कि संत चियांग झान को स्नेह भरी निगाहों से देख रहे थे, हांग जियांगटियन क्रोधित हो गया और हत्या के इरादे से भर गया। उसने एक ठंडी दहाड़ लगाई। हिंसक ऊर्जा के साथ मिश्रित रोलिंग ध्वनि तरंग फैल गई। ये बाघ की दहाड़ या ड्रैगन की दहाड़ की तरह लग रहा था। इसने समुद्र को हिला दिया और अंतहीन रूप से गूंजता रहा। एक पल में एक हिंसक हवा चली और सुनामी आ गई। स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए थे। हर किसी ने महसूस किया कि उनके दिल हिंसक रूप से उछल रहे थे और वे लगभग अपने गले से बाहर निकल आए।